बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से मेरा इरादा तो ये था कि आज पाकिस्तान की हॉकी टीम अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जापान को शिकस्त देगी, तो इस बड़ी ख़बर से, पाकिस्तान की कामयाबी से, पाकिस्तान के अवाम के लिए इस बड़ी खुशखबरी से जो है मैं अपने व्लॉग का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। लेकिन आज बदकिस्मती से जापान ने फ़ाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। जापान चैम्पियन बन गया और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में रनर अप रही। जापान पहली मर्तबा अज़लान शाह हॉकी कप के फ़ाइनल में पहुंचा और पाकिस्तान 13 साल के बाद इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंचने में कामयाब हुआ। गो कि मेरा इरादा यही था कि मैं इस खुशखबरी से पाकिस्तान फ़ाइनल जीतेगा, मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम हार गई। लेकिन अभी भी नाजरीन, बेशक पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, जापान अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट का चैम्पियन बन गया है, लेकिन इसी खबर से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। इसलिए करूंगा कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में उसने बेहतरीन खेल पेश किया। मैं सालों से पाकिस्तान की हॉकी टीम के मैचेस नहीं देख रहा, पाकिस्तान की हॉकी टीम को फॉलो नहीं कर रहा। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही। पहली मर्तबा देखा गया कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने, जो कि इस टूर्नामेंट पर जाने से पहले किसी खिलाड़ी को कुछ मालूम नहीं था कि टीम पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो इस टूर्नामेंट के लिए जाएगी भी सही या नहीं जाएगी, कौन से जो प्लेयर्स हैं उस टीम में शामिल होंगे, कौन से प्लेयर को शामिल नहीं किया जाएगा। और जो फेडरेशन में, हॉकी फेडरेशन में लड़ाई चल रही है, तो बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल थी। इन हालात में टीम का जाना और नाकाबिल शिकस्त रहना राउंड मैचेस में और फाइनल में बेहतरीन खेल पाकिस्तान ने पेश किया। जो ग्राउंड में खेल खेला गया पेनल्टीज़ से हट के, क्योंकि पाकिस्तान पेनल्टीज़ पे हारा है, उससे पहले पेनल्टी का लफ्ज़ मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान मैदान में बहुत अच्छा खेला और जापान से बहुत बेहतर खेला। पाकिस्तान ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल की, ज़्यादा अटैक किया जापान के गोल पे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब खेल होता है, एक हारता है, एक जीतता है। लेकिन बेशक पाकिस्तान की टीम हारी है, लेकिन खेली बेहतरीन है, जज्बे से खेली है। रात पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है, उस पर दिल अफसुर्दा हुआ है कि बाबर आजम साहब, जिनको दोबारा कप्तान बनाया गया, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हारा, अब आयरलैंड से भी हार गया। लेकिन यहाँ पे ज़रा बराबर दुख नहीं हुआ। जीत जाता तो खुशी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन हारा भी है पाकिस्तान जापान से, तो लड़के हारा है, तो ये दिल अफसुर्दा नहीं है। पाकिस्तान की हॉकी टीम को बहुत सलाम मेरा, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जिस तरीके से लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है, तो रिक्वेस्ट होगी आला हुकाम से कि अब इन खिलाड़ियों को आप प्रमोट करें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको लेके चलें। ये खिलाड़ी आगे जब आप इनका हौसला बढ़ाएंगे, अब भी इनका हौसला बढ़ा के भेजा गया तो उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है। जब आप इनके सर पे हाथ रखेंगे, क्रिकेट टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो भी अभी लोग कहते हैं कि देखें जी इनकी ट्रेनिंग दिलवाई तो ये बेड़ा गर्क हो गया, आयरलैंड से हार गए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को धचका तब लगा था जब नजम सेठी को चेंज करके वो ज़का आशिफ साहब को लाया गया था। उस दिन से पाकिस्तान की टीम नीचे बैठी है और वो गलत फैसला था नजम सेठी को हटा के ज़का आशिफ को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना। आप माजी में अगर निकाल के देखें, जब भी ज़का आशिफ आए हैं पाकिस्तान की टीम नीचे गई है, क्रिकेट पाकिस्तान की नीचे गई है। और नजम सेठी साहब जब भी आए हैं, मेरा उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, उनके तबसरों से इख्तलाफ हो सकता है, उनके चेयरमैन पीसीबी बनने से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऊपर गई है। तो मैं अपनी हॉकी टीम को, हॉकी टीम की जो मैनेजमेंट है, जो खिलाड़ी हैं, उनको सलाम पेश करता हूं, जो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट ने दी है। अब आ जाते हैं, जो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने नई लड़ाई मोल ली है और जो लड़ाई है वो हद भी क्रॉस कर गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। और इसके अलावा भी हमारे ब्लॉग के जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपसे दरख्वास्त नहीं की कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो ख़बर नाज़रीन जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़ी है, इमरान खान साहब से जुड़ी है और उसके कुछ पहलू हैं। पहले तो नाज़रीन ये है कि मैंने जिस पीटीआई के एक अहम सोर्स के साथ, रहनुमा के साथ नशिस्त की, उनके साथ गुफ्तगू में मुझे जो एक चीज़ का पता चला कि तहरीक इंसाफ में ख़ास सोच पाई जाती है।
मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है, मोहम्मद बिन सलमान के जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इस दौरे को लेके, और जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, जो आर्मी चीफ साहब सऊदी अरब गए, उनकी जो मुलाकातें हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ, इन मुलाकातों को लेके तहरीक इंसाफ में एक सोच पाई जाती है। वो सोच क्या है? सोच पे आने से पहले नाज़रीन, जो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि मोहम्मद बिन सलमान के जो 19 मई से दौरे का आगाज़ हो रहा था, वो मौखर हो गया है, कैंसल नहीं मौखर हो गया है। अभी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो तारीख़ है मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि 1 माह के हवाले से बताया जा रहा है कि दौरा मनसूख हुआ है, तो हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि दौरे की तारीख़ तय की जा रही है। और जो इसहाक़ डार साहब हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म, वो बराह रास्त सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में हैं इस दौरे की जो तारीख़ है उसको तय करने के लिए। लेकिन आज जब ये ख़बर चली मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, जो देखा गया कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा वबेला किया, बड़ी खुशी का इज़हार किया कि इनके साथ तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा कैंसिल हो गया। किस बात की खुशी मना रहे थे? हैरानी इस बात की होती है कि आप किस बात की खुशी मना रहे कि मोहम्मद बिन सलमान इस दौरे पे आ जाते, तारीख़ चेंज ना होती, दौरा मौक़र ना होता, तो वही अवाम जो पाकिस्तान की अवाम हैं, उसमें आपके भी वोटर हैं, उसमें दीगर सियासी जमातों को भी वोटर्स हैं, चलें आपकी बात मानते हो, आपके जो वोटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ायदा सबका होना था। मोहम्मद बिन सलमान दौरा पाकिस्तान पर आते तो सबका फ़ायदा होना था, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का फ़ायदा होना था, उसमें आपके वोटर्स भी शामिल थे। तो किस बात पे आप खुशी मना रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो मौखर हो गया? अब इस पर खुशियाँ एक तरफ से मनाई जा रही हैं कि दौरा मौखर हो गया। दूसरा, जो मैंने कहा कि ख़ास सोच तहरीक इंसाफ में पाई जाती है नाज़रीन, वो सोच नाज़रीन ये है, उस PTI के रहनुमा के साथ जिसके साथ मेरी नशिस्त हुई, उनके साथ जो बातें हो रही थी कि शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दे दिया सऊदी अरब के ख़िलाफ़, और आज तो आप नाज़रीन को पता है कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो पार्टी की तरफ से शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपने पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं, आपने ऐसे बयान दे के पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा करने की, स्टेक होल्डर के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है, तो आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, तो 3 दिन के अंदर आप जवाब दें शोकास नोटिस का, और अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री यानी इत्मीनान बख्श जवाब ना दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आज शोकास नोटिस भी दे दिया गया है। तो जब मैं उस PTI के रहनुमा से पूछ रहा था कि क्या मामला क्या है, इस हद तक आप क्यों पहुँचे, शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ आपको ये फ़ैसला करना पड़ा, उन्होंने बताया कि ये जो पाकिस्तान के हुकाम जाके मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं सऊदी अरब में, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो आर्मी चीफ़ हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे कहा है कि जो इक़्तिदार है वो असल जो अवाम का लीडर उसके हवाले करते हैं। ये सोच तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाती है। और भाई अगर ये सोच भी चलें, आपकी इसी सोच को ले लें कि ये सोच पाई जाती है, उसे दौरा पाकिस्तान पे आ रहा था, फिर भी आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? पहले तो इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया है, मैंने उसको क्या दिया था और मेरे साथ उसने क्या किया। मैंने उसको अपनी घड़ी दी काबा के तस्वीर वाली, उसने मार्केट में बेच दी, पैसा बना लिया। मैंने उसको अपना पर्सनल जहाज़ दे के अमेरिका में भेजा, और अमेरिका में बैठ के उसने मेरे ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की। वो सारी बातें मोहम्मद बिन सलमान को मालूम है। जब खान साहब पैसे मांगने के लिए गए थे ना, आज तो कह रहे थे ना रऊफ़ हसन साहब कि ये भीख मांग रहे हैं, इनको कोई पैसा नहीं दे रहा। खान साहब भी भीख मांगने के लिए गए थे, जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब भी गए थे, फिर 2020-21 में भी गए थे, जब मोहम्मद बिन सलमान ने इसी इमरान खान साहब को, जिनमें ये सोच पाई जाती है, तहरीक इंसाफ में सोच पाई जाती है, वोटर सपोर्टर में तो नहीं पाई जाती, कि मोहम्मद बिन सलमान तो कहा है तो खान साहब को रिहा कर दो। और अब भी ये सोच है कि ट्रंप आएगा और फ़ोन कॉल करेगा कि इमरान खान साहब को रिहा कर दो, तो कहाँ जाएगा अमरीकी ग़ुलामी वाला आपका बयान है? वो तो पहले ही उसका बेड़ा गर्क हो गया है, उसकी हंडिया तो बीच राह पहले फूट चुकी है। लेकिन इस बात का हकीकत से ज़रा बराबर भी ताल्लुक़ नहीं जो सोच PTI में पाई जाती है कि मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है कि इमरान खान को छोड़ दें। मोहम्मद बिन सलमान हमारे पाकिस्तान के कानूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहा। हाँ, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान तरक्की करे। ये जो बार बार आते हैं ना कि पैसे दे दें, ये सिलसिला ख़त्म हो, कुछ ऐसा किया जाए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़े हो जाए। और ये सिर्फ ना तहरीक इंसाफ की सोच नहीं, अगर हम आरिफ अलवी साहब की बात करें, तहरीक इंसाफ का हिस्सा ने हर शख्स के अंदर यही सोच पाई जाती है। आज आप कुछ कहेंगे, कल को आप कुछ कहेंगे। आज आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि जो गिरफ्तारियाँ हुई 9 मई के बाद PTI के कारकुनान की, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। अब यही आरिफ अलवी साहब जब सदर पाकिस्तान थे 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहे थे। ना सिर्फ खुद 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि इमरान खान को भी 9 मई के वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। आज सदर पाकिस्तान नहीं रहे, आज इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके हैं।
खान साहब ने उनको पार्टी में अहम जिम्मेवारी तफवीज़ कर दी है, गले लगा लिया है, टास्क दे दिया है। तो जिस 9 मई के वाक़े की मज़म्मत कर रहे थे, जिसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी, क्रैकडाउन हुआ था, पकड़ धक्कड़ हुई थी, जेलों में लोगों को डाला गया था, आज वो कह रहे थे कि नहीं, वो गिरफ्तारियों की मैं मज़म्मत करता हूँ। तो ये इनके कौल व फ़िल में यही तज़ाद है। अभी देखें ना कि बाबर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कोशिशों कौन करवाता था, कौन कराता था मुलाकातें? गैर सियासी ओहदे पे बैठा शख्स गैर सियासी इदारे की एक सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात करवा रहा है, और फिर जब वो उस मनसब से हटता है तो कहता है कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इनकी कौन सी बात मानी जाए? इनकी एक बात दूसरे से मुतज़ाद होती है। हमने कल भी ये बात की थी। अब आप ये देख लें कि अली अमीन गंडापुर साहब, ये जो आज सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, उस पर भी बात करूँगा। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गवर्नर राज के हवाले से स्टेटमेंट दिया, उस पर जो फैसल करीम कुंडी साहब ने उन्हें जवाब दे दिया कि ये गवर्नर हाउस की तरफ रुख न करना। उन्होंने इसके स्टेटमेंट का, इनकी धमकी का जवाब दिया फैसल करीम कुंडी साहब ने। इसके ऊपर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब तप गए। क्या कहते हैं, औकात क्या है इस गवर्नर की, ये अपनी औकात में रहे। और अपनी औकात क्या बता रहे हैं कि अगर गवर्नर ने मेरे खिलाफ बयानात देने बंद ना किए तो मैं इसकी गाड़ी का फ्यूल बंद कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ा लतीफ़ा, क्या कर दूंगा? इसका फ्यूल बंद कर दूंगा। पहले तो गवर्नर हाउस पे कब्जा करने चले थे और अब गाड़ी के फ्यूल बंद करने तक बात आ गई है। यानी हुकूमत से जाता है ना, गवर्नर की जो गाड़ी का फ्यूल है वो हुकूमत देती है। तो अब वो गवर्नर हाउस पे कब्जा करने की जो बात कर रहे थे, अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं गवर्नर की गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दूंगा, सरकारी पेट्रोल नहीं दूंगा। ये इस किस्म के जो बयानात हैं जिसमें औकात की बात की जाती है, जिसमें कब्ज़े की बात की जाती है कि अडयाला जेल पे हमला करके इमरान खान को निकाल के KPK ले जाएंगे, गवर्नर हाउस पे अटैक करेंगे। इससे क्या होता है? ये जो बहुत सारी कुर्सियों पे बैठ के मुनसब भी बैठ के कहते हैं कि वो तो सियासी स्टेटमेंट था, सियासी स्टेटमेंट के ऊपर मुकदमा कैसे बन गया? ये इश्तियाल अंगेज़ी है। ये इसी इश्तियाल अंगेज़ी से इसको कैसे कोई सियासी स्टेटमेंट कह सकता है? इसी से तो लोगों की सेंधसाजी होती है। लोग कहते हैं कि बस हमने कानून को हाथ में लेना है। सियासी जमातों के जब इस तरीके से आप आबियारी करेंगे तो फिर कानून को ही तोड़ेंगे ना। फिर 9 मई का वाक़या ही होगा, फिर पार्लियामेंट पे हमला होगा, PTV पे हमला होगा, फिर मई 2022 में आप मजमा लेके आएंगे तो यहाँ पे तोड़ फोड़ की जाएगी, इमलाक को नुकसान पहुँचाएगा, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो क्या ये सरकारी स्टेटमेंट है इश्तियाल अंगेज़ी करना? और ऊपर से हमारे सीनियर सहाफ़ी इंतहाई एहतराम के साथ सोहेल वड़ाई साहब, वो कहते हैं, क्या कहते हैं आज के कॉलम में नाज़रीन, कि 9 मई वालों को ज़रूर सज़ा दें लेकिन करोड़ों वोट लेने वाली जमात से रवैया मुख्तलिफ रखें। अब यहाँ पे सोहेल वड़ाई साहब भी दो बातें कर रहे हैं। 9 मई किसने किया? सबको पता है। नहीं पता तो वीडियोस देख लें। वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी होंगी, इंटरनेट पे पड़ी होंगी, आपको मिल जाएंगी। उसमें यही PTI वाले थे, उन्हीं को पकड़ा गया, उनकी ऑडियोज़ आई, उनकी वीडियोज़ आई, सब ने देखी। तो या तो चले ऐसा हो ना, जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनकी वीडियो सामने आई, जिनकी ऑडियो सामने आई, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाताल्लुक़ का इजहार करे। तहरीक इंसाफ तो उनसे लाताल्लुक़ का इजहार भी नहीं कर रहे कि ये इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ऊपर से गुमराह कर रहे हैं, ऊपर से गुमराह करें कि चलें आपके लोगों ने कर दिया, उनसे लाताल्लुक़ कर दें। ऊपर से गुमराह कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, फ़ौज ने खुद करवाया। यानी आपने शोधा के मुजस्मों की, यादगारों की बेहुरमत की, कोर कमांडर का घर आपने पूरा जला दिया, जना उसको आपने जला दिया, GHQ पे आपने हमला कर दिया, 200 मकामात मिलिट्री की तनसीबात के आपने वहाँ पे अटैक किया और कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई। तो वो साजिश किसने की थी? वो साजिश किसने की थी? आज रऊफ़ हसन साहब बैठ के तो ये कह रहे थे कि मुल्क 2 लख्त हुआ, उस पर जो कमीशन की रिपोर्ट थी, मुद्दरमान कमीशन की रिपोर्ट का, उसका क्या बना? मुल्क 2 लख्त होने पर कौन माफ़ी मांगेगा? तो वो जो भारत की ख्वाहिश थी 1965 की जंग में कि हम यहाँ से भारत से चलेंगे और पाकिस्तान के शहर लाहौर में जाके चाय की प्याली और वहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो ये भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के फ़ौजी इमलाक पे जाके लाहौर में हमला करें। वो कामयाब नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और किसी सियासी जमात ने ऐसी हरकत नहीं की। आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ उस पर तहरीक इंसाफ तो नून लीग के तो आड़े हाथों लेती है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट, एक इमारत, लेकिन 9 मई को 30 शहरों में, 30 से ज़ायद शहरों में 200 मकामात पे मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये तो पूरी मुल्क, पूरी अवाम ने देखा। इसमें क्या झूठ है? क्या यास्मीन राशिद साहबा नहीं देखी गई? क्या GHQ के सामने PTI के लोग नहीं देखे गए? क्या कोर कमांडर के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरा PTI के लोग नहीं देखे गए? उनकी ऑडियो वीडियोस नहीं आई?
कराची में पीटीआई के लोग नहीं देखे गए हमले करते हुए, मजमे के साथ, मजमे को लीड करते हुए, मजमे के साथ जाते हुए? तो फिर ये सोहेल बड़ाई साहब क्या बात करें? क्यों हम ऐसे गुमराह करते हैं लोगों को? समझ नहीं आती। या तो लाताल्लुक़ का इजहार कर दें, फिर जेल तोड़ने की बातें भी करते हैं, गवर्नर हाउस पे हमले की बातें करते हैं, इमरान खान साहब को जेल तोड़ के ले जाने की बातें भी करते हैं, तो 9 मई एक और करने की ये धमकियां दे रहे हैं। बज़ाहिर तो उनके बयान से ये लग रहा है कि एक और 9 मई भी ये कर सकते हैं। तो आगे आप देखें कि आज रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रऊफ़ हसन साहब ने आज फिर डीजी ISPR को निशाना बनाया, फिर उनको अपनी बंदूक की नाली के सामने रख लिया कि वो भोंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलें कर लें आपने जो करना है। और फिर ऊपर से कहते हैं हमें डील की ऑफ़र की जा रही है, आज भी की जा रही है, कल भी की जा रही थी। ओ भाई, आपका जो लीडर है इमरान खान, वो क्या कह रहे हैं? वैसे तो रऊफ़ हसन साहब की जो ज़बान है वो इमरान खान साहब की ज़बान है, वो जो कह रहे हैं दरअसल इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है नाज़रीन, अगर आपको डील की ऑफ़र हो रही है तो फिर आपने वो मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है, जो खान साहब बैठ के जेल से बयानात दे रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, खान साहब माजरे के साथ मरे जाए का लफ्ज़ मुनासिब नहीं, खान साहब कहे जा रहे हैं कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ अगर कोई बातचीत नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? तो खुद एतराफ़ करेंगे 1.5 साल से हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। इमरान खान कह रहा है तो बाकी पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं, लेकिन हम तो वक़्त ज़्यादा इमरान खान के स्टेटमेंट को देंगे। ये कह रहे हैं कि हमें डील की ऑफ़र हो रही है। चलें वो डील बता दें, डील कौन लेके आया था, किसने ऑफ़र की है, नाम बता दें। वो खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने पनामा के दौरान, शहबाज शरीफ ने पनामा के दौरान मुझे 10 अरब की ऑफ़र की थी। खान साहब ने आज तक उस ऑफ़र करने देने वाले का नाम नहीं बताया। ये इसी तरह से करते हैं, कोई बात हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक है। माजरे के साथ ये मैं हकाइक आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, किस पे तनकीद नहीं कर रहा, हकाइक रख रहा हूँ। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब सुनते जाएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं जनाब अपने रऊफ़ हसन साहब, क्योंकि डीजी ISPR ने बात की थी ना उस दिन कि आप जुडिशल कमीशन के ये साइफर पे बनाने की बात करते हैं, 9 मई पे बनाने की बात करते हैं। तो डीजी ISPR ने दरअसल ये कहा था कि पहले तो कोई इबहम मौजूद नहीं, जहाँ इबहम हो वहाँ जुडिशल कमीशन बनता है, लेकिन अगर उन्हें जुडिशल कमीशन बनाना है, इंतशारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो फिर 2014 में भी पार्लियामेंट पे PTP में हमला हुआ था, वो भी देख लें। 2016 में इस्लामाबाद का लॉकडाउन किया था, वो भी देख लें। IMF को लेटर लिखा, वो भी देख लें। IMF के सामने एहतजाज किया, वो भी देख लें। तो ये किसने किया? इंतशारी सियासी जमात का, जिसको कहा गया कि इंतशारी हैं, इंतशारी टोला है, उनके बारे में कहा गया कि सारे इंतशार की आप तहकीकात कर लें। उस पर आज रऊफ़ हसन साहब क्या कहते हैं? ये हकाइक नाज़रीन जो अपने डीजी ISPR ने रखे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 2014 में खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया पार्लियामेंट के सामने, PTV पे, पार्लियामेंट पे क्या किया गया मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी की और की बात तो बात की बात है। 2016 में इस्लामाबाद का लॉकडाउन हुआ, अपनी आंखों से देखा, उसको रिपोर्ट किया। 2022 में इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आए पार्लियामेंट के सामने, डी चौक के सामने, जो कुछ हुआ अपनी आंखों से देखा मैंने। IMF को लेटर लिखे गए, ऑडियोस कॉल आई, IMF के सामने एहतजाज किया गया, ये सब ने देखा। इसमें क्या झूठ है? ये हकाइक हैं। अब कहते हैं रऊफ़ हसन साहब कि साइफर को भी शामिल कर लें, रजीम चेंज ऑपरेशन को भी शामिल कर लें। भाई रजीम चेंज की आप तहकीकात कराना चाहते हैं तो पहले अपने पार्टी के लोगों को बता दें। अली ज़फ़र साहब ने पिछले दिनों कहा एक मरतबा, फिर पहले भी कई आपके पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं आइनी तौर पर इमरान खान साहब को हटाया गया। तो चंद रोज़ पहले अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि आइनी तौर पर, आइनी रास्ते से खान साहब को हटाया गया। आप कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और फिर कहते हैं मार्शल लगाने वालों ने कभी माफ़ी मांगी? तो वो जो मार्शल मुशर्रफ का लगा था, जिसको इमरान खान साहब ने वेलकम किया था, मुशर्रफ के मार्शला के बाद उसके रेफरेंडम के लिए वोट भी इमरान खान ने मांगे, तो क्या खान साहब ने उस मार्शला की माफ़ी मांगी? और फिर बात करते हैं मुद्दर-रहमान कमीशन रिपोर्ट की, रऊफ़ हसन साहब। फिर बात करते हैं एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की। एबटाबाद साने में क्या हुआ था? उसामा बिन लादेन का यहाँ पे अमरीकी फ़िज़ाइया ने आके ऑपरेशन किया था ना, उसकी डेड बॉडी को मार के उन्हें यहाँ से उठा के ले गए थे। तो खान साहब से जब सवाल हुआ कि उसामा बिन लादेन शहीद है या उसको मारा गया, तो खान साहब ने तो उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। खान साहब ने तो उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। तो ये तो हाल है आपका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आप क्या जीतेंगे? और फिर नाज़रीन आज फवाद चौधरी साहब देख लें, एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ किंग मेकर है। कभी दौर था कि फवाद चौधरी साहब नवाज शरीफ के बारे में कह रहे थे कि उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। आज वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो सकते हैं वो नवाज शरीफ के साथ हो चुके हैं। वो बड़े किसके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? नवाज शरीफ के साथ। वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, 1985 से सियासत कर रहे हैं।
आप तो उनकी सियासत दफन करके बैठे थे, आज आप उनको किंग मेकर कह रहे हैं। वो कौन सी बात आपकी मानी जाए? कौन आपके साथ ऐसी बातों के साथ मुज़ाकरात करेगा जब आपके कॉल फेल में तजाद होगा? एक लम्हे में जो आप बात कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे में आप उस बात से मुकर जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर काजी फैसल साहब वाली, आज उन्होंने फैसला जारी कर दिया है। जो फैज़ाबाद कमीशन केस की आखिरी समाअत हुई थी, जिसमें जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर 3 रुकनी बेंच ने अदम एतमाद का इजहार किया है और यह कहा गया है हुक्मनामे में कि जो TORs दिए गए थे कमीशन को, उसने उस मैंडेट से हट के, TOR से हटकर जो है वो रिपोर्ट पेश की। और इस बात पे कमीशन ने इसरार किया, एक शख्स के तहरीरी एक मैंडेट से बाहर था और कमीशन ने सिर्फ ये इसरार किया एक शख्स का तहरीरी जवाब लेके कि कुछ नहीं हुआ। एक मखसूस शख्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, नहीं इसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम तक नहीं लिया गया। और ये कहा गया कि कमीशन ने लोगों के साथ मुसावी सलूक नहीं किया। एक शख्स का तहरीरी जो बयान था उस पर कमीशन ने इन्हिसार किया और फिर एक शख्स से आप बयान हल्फी मांग रहे हैं, दूसरे शख्स से आप सादा कागज़ पे तहरीरी जवाब ले रहे हैं, तो ये इम्तियाजी सलूक था कमीशन का। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि जीरा का मौका भी नहीं दिया गया 2 लोगों को, एक जिससे बयान हल्फी लिया गया, एक जिससे सादा कागज़ पे बयान अपना स्टेटमेंट लिया गया, उनकी आपस में जीरा भी नहीं करवाई गई। और फिर यह कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने खुद एतराफ़ किया, हुक्मनामे में कहा गया कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो मवाद से खाली है, ठोस मवाद से खाली है। तो इस कमीशन की रिपोर्ट पर जो समाअत हुई है आखिरी, उसका हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर जवाब तलब किया गया है। तो ये था नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हाँ, कल सुबह के वीलॉग में ये जो सारी बातें हुई 9 मई के हवाले से, 9 मई के मामले को लेके हुकूमत क्या करने जा रही है, उसका तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक़ है, किसी का घेरा तंग होगा, क्रैकडाउन होगा, पकड़ धकड़ होगी, क्या होगा, ये कल सुबह के वीलॉग में आपको बताएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।